नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद सीपीएन सिंह में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी माध्यम के संपूर्ण किताबों के बारे में कि कौन सी किताब बेस्ट है, किसको अध्ययन करना चाहिए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो स्किप ना करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इतिहास से शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास में ये आप पढ़िए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये आप पढ़िए बिपिन चंद्रा का। ये द बेस्ट किताब है, इससे अच्छी किताबें मार्केट में नहीं हैं। दोस्तों, फिर आता है आपका मध्यकालीन भारत, इसको पढ़िए सतीश चंद्रा का। दोस्तों, इससे बेहतर किताब मार्केट में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, इसके बाद पढ़िए आप प्रारंभिक भारत का परिचय, रामशरण शर्मा का। दोस्तों, हम आपको बता दें, इससे भी बेहतर किताब मार्केट में कोई नहीं उपलब्ध है हिंदी मीडियम के। उसके बाद आती है बिपिन चंद्रा की बुक आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, इसे आप पढ़िए। दोस्तों, इसके बाद आता है विश्व का इतिहास, आलोक एस झा की। दोस्तों, इससे भी बेहतर किताब नहीं है। ये पांचों किताब इतिहास के लिए है। ये मेंस में, अगर जिसका मेंस में इतिहास है उनके लिए बुक थी। दोस्तों, आपको अगर पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो पुष्पेश पंत से बेहतर कोई किताब नहीं है। पुष्पेश पंत ये जो किताब है, ये द बेस्ट है। टू द पॉइंट, लाइन बाय लाइन इसमें पिरोया गया है हर शब्द को। दोस्तों, उसके बाद आती है भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं मुख्य चुनौतियाँ। ये पढ़िए अशोक कुमार, ये आईपीएस हैं अशोक कुमार, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। ये किताब बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है हिंदी माध्यम के लिए। दोस्तों, इसके बाद आता है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। ये महेश कुमार वर्णवाल की बुक है। ये हिंदी माध्यम के लिए सर्वश्रेष्ठ बुक है। इससे बेहतर बुक हमें नहीं लगता है, अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहे हैं। ये किताब बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, हमारी संसद है सुभाष कश्यप की। इसमें लाइन बाय लाइन हर अक्षर, हर शब्द को लिखा गया है और बिल्कुल संयोजित ढंग से लिखा गया है, जिसे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पढ़िए रवि पी अग्रहरि जी का। एमसी ग्राहिल की किताब है, तृतीय संस्करण है। ये बहुत ही बेस्ट किताब है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नवीन चीज़ों को जोड़ा गया है और इसको पढ़ने से बिल्कुल ही बहुत ही कंफर्टेबल फील महसूस होता है। इस किताब को अवश्य रखें अपने पास। दोस्तों, ये किताब है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। ये माजिद हुसैन की है। दोस्तों, ये महेश बड़वाल की बुक आती है, लेकिन माजिद हुसैन की जो बुक है बहुत ही बेस्ट है। इससे बेहतर किताब कोई नहीं है। हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही बेहतर किताब है। दोस्तों, इस किताब के तो बारे में आप सब जानते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा की परीक्षा हेतु ये जो किताब है एम लक्ष्मीकांत की, जो एमसी ग्राहिल ये पब्लिकेशन है, ये बहुत ही बेस्ट किताब है, बहुत ही बेस्ट किताब है।
इससे बेस्ट किताब कोई नहीं आती है हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम भी लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन हम तो हिंदी मीडियम का वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, तो हम इस संबंध में वीडियो बनाने का समय निकाले हैं और आपके बीच एक वीडियो रख रहे हैं। एक किताब है सामाजिक समस्याएं, ये राम आहूजा द्वारा लिखी गई है। इसमें समाज के वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, आदिवासी, जिनके पास तक सुविधाएं पहुंच न पाई हों, उनके बारे में इस किताब में लाइन बाय लाइन लिखा गया है। इसे आप पढ़िए। हिंदी माध्यम के लिए सबसे बेस्ट बुक राम आहूजा की है, सामाजिक समस्याएं। दोस्तों यह भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों अर्थव्यवस्था का मतलब होता है रुपया पैसा, कि रुपया पैसा को कैसे खर्च किया जाए, देश को कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये रमेश सिंह की किताब है, MC ग्राहिल पब्लिकेशन है। ये हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। तो दोस्तों इस किताब को आप पढ़ें, हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। दोस्तों है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। ध्यान रखें आप, अगर जब भी आप मार्केट से आप एटलस की किताब लेते हैं तो स्कूल एटलस लीजिएगा। कई किताबें हैं जो कॉपी करके बनाई जा रही हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसमें हर चीज़, राजनैतिक मैप से लेके प्राकृतिक मैप, प्रत्येक बिंदु को सुयोजित तरीके से दर्शाया गया है। बहुत ही बेस्ट मैप की एक किताब है। तो आप हिंदी माध्यम से हैं तो इस किताब को अवश्य पढ़ें। दोस्तों ये भूगोल का है, ये मेंस काम में आती है, लेकिन इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस के प्रथम पेपर में, समाधान फर्स्ट पेपर में भूगोल पूछता है, तो उसके लिए है सबसे बेस्ट किताब यही है। लेकिन अगर आप इसके जगह पर और किताबें आती हैं आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट किताब हिंदी माध्यम के लिए यही है। दोस्तों ये है भारतीय कला एवं संस्कृत, ये नितिन सिंघानिया की है, वही MC ग्राहिल पब्लिकेशन है। ये बहुत ही अच्छी किताब है। भारतीय कला एवं संस्कृत जो है बहुत ही अच्छी किताब नितिन सिंघानिया की, हिंदी मीडियम के लिए। आप इस किताब को लीजिए, आप इसको पढ़िए, हिंदी माध्यम के लिए बेस्ट किताब है। दोस्तों यह भारत का संविधान एक परिचय, यह है आचार्य डॉक्टर दुर्गादास बसु। ये आचार्य डॉक्टर दुर्गादास बसु का किताब है। ये बहुत ही अच्छी किताब है, हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही अच्छी किताब है दोस्त। दोस्तों यह भारतीय समाज राम आहूजा, इसमें यह बताया गया है कि समाज को किस रूप में चलना चाहिए, समाज में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, समाज का मतलब क्या है। इस किताब में समाज के बारे में एक एक चीज़ बताया गया है। आर्थिक समाज, मानसिक समाज में कैसी कैसी विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, इस किताब में पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। हिंदी माध्यम के लिए किताब बहुत अच्छी है, आप इस किताब को अवश्य अध्ययन करें। दोस्तों एक किताबें है CSAT, जो प्री में सेकंड पेपर होता है, CSAT सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उनके लिए किताब है सिलवंत सिंह का, बहुत ही अच्छी किताब है। मतलब इससे अच्छी किताब सच में कोई नहीं है। दोस्तों है आधुनिक पत्र लेखन योगेश चंद्र जैन का। योगेश चंद्र, इसमें प्रत्येक तरह का लेटर, व्यक्तिगत पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, हर तरह का पत्र इसमें दर्शाया गया है। और इस माध्यम से दर्शाया गया है कि जैसे आप किसी को लिखते हैं तो कुछ देर के लिए तो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, इस लय में लिखा गया है।
दोस्तों, आप जानते हैं कि मेंस में पेपर होता है कंपलसरी इंग्लिश। कंपलसरी इंग्लिश में एसपी बख्शी, ऋचा शर्मा, एक किताब बहुत ही बेस्ट है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आप जानते हैं कि एस्से लिखना पड़ता है, फिर एक अनुवाद लिखना पड़ता है जिसको हिंदी में करना पड़ता है। इसके लिए द बेस्ट किताब है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मेंस के चौथे पेपर में होता है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। ए लेक्सिकन से बढ़िया किताब कोई नहीं आती है। सबसे बेस्ट किताब यही है और इसी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये लेक्सिकन की किताब है जो बहुत ही बेस्ट किताब है। इसमें आपको प्रत्येक चीज़ दर्शाया गया है, सोचने की क्षमता, समझाने की क्षमता, हर चीज़ इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है। दोस्तों, यह है निबंध की किताब। मार्केट में दोस्तों निबंध परीक्षा मंथन का, दृष्टि का बहुत ज़्यादा किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन जो दृष्टि निबंध है वो बहुत बेस्ट ही निबंध है। उससे बेहतर किताब कोई नहीं है निबंध के लिए। आप हिंदी माध्यम से इसमें एक एक शब्द और एक एक जो दोहा या कहानियाँ लिखी गई हैं वो सामने वालों को इतनी प्रभावित कर देंगी कि वो न पढ़ने, अगर नहीं मन करेगा उसको पढ़ने के लिए तो भी मजबूर हो जाएगा पढ़ने के लिए वो। इसलिए दृष्टि का निबंध अवश्य लीजिए। दोस्तों, ये है जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, जो पहला पेपर होता है प्री का, उसका सॉल्व पेपर है ये दृष्टि का। दोस्तों, मार्केट में बहुत उपलब्ध है। हमें दृष्टि का पसंद था, व्यक्तिगत अनुभव मेरा है। दृष्टि का जब पढ़े बहुत ही बेहतर लगा तो हम दृष्टि का लिए। और उसी दिन जो शाम को पेपर होता है सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट, वो भी हम दृष्टि का ही रखे हैं, उसको लिए। उसके बाद दोस्तों एक किताब और है मेंस सॉल्व्ड पेपर, जो चारों होता है समान अध्ययन फर्स्ट, समान अध्ययन सेकंड, समान अध्ययन थर्ड, समान अध्ययन फोर्थ और निबंध। इसमें चारों दर्शाया गया है। इससे मालूम चलता है कि प्रश्न कैसे आते हैं, उत्तर कैसे लिखना होता है, हमसे खामियां कहाँ रहीं, हमसे गलती कहाँ हुआ। इस किताब में यही दर्शाया गया है। आपकी तैयारी में और एक किताब विकास करती है। और दोस्तों, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मार्केट में सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों पेपर उपलब्ध है। तो हम अनसॉल्व्ड पेपर लेकर आए शिल्पी का, ये सबसे बेस्ट है। अगर आपका मेंस में भूगोल हो, गणित हो, विधि हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति हो, सामाजिक विज्ञान हो, लोक प्रशासन हो, हिंदी साहित्य हो, कुछ भी हो, तो मार्केट में अनसॉल्व्ड पेपर और सॉल्व्ड पेपर दोनों उपलब्ध हैं। आप अपने स्व विवेक से कोई भी पेपर ले सकते हैं। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको हम बता दें। ये देखिए आप उत्तर प्रदेश का, ये है उत्तर प्रदेश का राजनैतिक मैप, इसको लेना पड़ता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक मैप, इसको भी लेना पड़ेगा आपको। तीसरा है भारत का राजनीतिक मैप, इसको भी लेना पड़ेगा आपको। चौथा है भारत का प्राकृतिक मैप, इसको भी लेना पड़ेगा आपको। दोस्तों, पांचवा है इस संसार का है, संसार का राजनैतिक, यहाँ लिखा है राजनैतिक, इसको भी लेना पड़ेगा आपको। यह है संसार का प्राकृतिक, मतलब उत्तर प्रदेश का राजनैतिक प्राकृतिक, भारत का राजनैतिक प्राकृतिक, संसार का राजनैतिक प्राकृतिक लेना पड़ेगा। और दोस्तों, एक और मार्केट में किताब आती है निबंध।
निबंध के लिए हमें फिर याद आया है कि निबंध की कई किताबें आती हैं, आपको जो अच्छा लगे वही लीजिए। और भारत का संविधान भी आपको रखना पड़ेगा। और ये है भारत का इतिहास, ये देख लीजिए, कट रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये है भारत का इतिहास, इसको लेना पड़ेगा आपको। और आपको बता दें, पत्रिकाओं में योजना, कुरुक्षेत्र, क्रॉनिकल, भूगोल और आप, विज्ञान प्रगति, और जैसे करंट अफेयर्स में आपको लेना पड़ेगा वार्षिकी लेना पड़ेगा। वार्षिकी के बाद आपको लेना पड़ेगा योजना में भारत 2020, भारत 2021 हर साल का आता है, उसे लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका योजना। जैसे योजना लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे योजना देख लिए। ये लेना पड़ेगा आपको कुरुक्षेत्र लेना पड़ेगा आपको। ये लेना पड़ेगा भूगोल और आप, ये पत्रिकाएं हैं, भूगोल और आप हो गया। ये लेना पड़ेगा डाउन टू अर्थ, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी पत्रिका है। दोस्तों ये लेना पड़ेगा विज्ञान और प्रगति, ये भी पत्रिका है, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ये लेना पड़ेगा क्रॉनिकल पत्रिका है, ये भी लेना पड़ेगा और इसे पढ़ना पड़ेगा, क्रॉनिकल। ये 6 पत्रिकाएं हैं। अब आपको हम दिखाते हैं, ये हो गया, ये दृष्टि का है अर्धवार्षिकी। जैसे दृष्टि 2 बार निकालती है, एक वार्षिकी एक अर्धवार्षिकी, तो ये वार्षिकी अर्धवार्षिकी है। और दोस्तों ये वार्षिकी है, करंट अफेयर्स वार्षिकी। इसमें पिछले 1 वर्ष के पूरा करंट अफेयर्स रहेगा कंप्लीट, कहीं से नहीं छूटा रहता है इसमें। लास्ट में दोस्तों एक किताब दिखाएंगे आपको, भारत 2021। इसमें योजना, विभिन्न मंत्रालयों के वेबसाइट, हर चीज़ से पीडीएफ इसमें डाला रहता है। ये सबसे बेस्ट किताब होती है पढ़ने के लिए, भारत 2021। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी कारगर रहा होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, अपना राय दें, हमें बताएं ये वीडियो कैसा लगा। किसी और विषय वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।